खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास रहेगी भारत के प्राकृतिक संकट और आपदाएं। आपदा क्या होता है? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखा जाए कि इस चैप्टर में आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उसकी पहले चर्चा कुछ देर कर लिया जाए, फिर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे मानव द्वारा या प्रकृति द्वारा जो अपार जीव जंतु पेड़ पौधों की क्षति होती है उसे ही आपदा कहा जाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात आना, ज्वालामुखी का फटना इत्यादि। ठीक है। कुछ चर्चा कर लिया जाए भारत में आपदा के विषय में। जैसे 1975 में चासनाला कोयला खादान में घटना हुई थी। आपके एग्जाम में आ सकता है कि चासनाला कोयला खादान में आपदा कब आया था, तो 1975 में ही कह सकते हैं। ठीक है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि 1984 में कौन सा आपदा आया था। तो 1984 में आप जानते होंगे भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण जो ये माइक गैस का जो स्राव हुआ था उससे अपार क्षति हुआ था। उसी तरह 2017 में आप जानते होंगे एन्नोर तमिलनाडु में दो पानी के जहाजों के टकराने की वजह से जो समुद्र के तल पे रासायनिक फैला था उससे अपार जीव जंतुओं की हानि हुई थी। अभी हाल में एक घटना आप जानते होंगे, पिछले वर्ष 2 जून 2023 को बालासोर जिला उड़ीसा में 3 ट्रेन आपस में टकरा गई थी। ये भी एक आपदा का मानव जनित का उदाहरण है। आपदाएं दो तरह की होती हैं, एक प्रकृति द्वारा होता है, एक मानव द्वारा होता है, जिसकी क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आ सकता है? आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान भौतिकी अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है भारत में? तो हैदराबाद में है, जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। ठीक है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भूकंप अभियंत्रिणी और प्रशिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो रुड़की में है। याद रखिएगा, भारत में कई आपदाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में उसको रिपीट किया जाता है, बार बार उसको रिपीट करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दे कि भारत के 28 राज्यों में किस राज्य में ज्वालामुखी है, तो आप क्या आंसर देंगे? अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? नारकोडम ज्वालामुखी। दोनों है कहाँ? अंडमान निकोबार में है। ज्वालामुखी निर्मित झील का नाम क्या है? लोनार झील, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। आप ये भी जानते होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात आता है उसे उष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद यानी जो चक्रवात आता है उससे उपोष्ण या शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चक्रवात भी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसे आपके एग्जाम में पूछ देगा कि टॉर्नेडो कहाँ के किस देश के चक्रवात को कहते हैं, तो चीन के। पूछ सकता है टाइफू, तो जापान को। बिली चक्रवात कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये सब प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। टॉर्नेडो कहाँ आता है? तो अमेरिका में। पूछ सकता है कि कैरिबियाई देशों में कौन सा चक्रवात आता है? तो हरिकेन आता है। भारत में क्या कहते हैं? इसे चक्रवात कहते हैं। ऐसे तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कैसे प्रश्न आते हैं। क्लास महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसे देखिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ से हम लोग का क्रम क्लास, ये सब सारे क्लास चल चुके हैं, जिसकी पीडीएफ ऐप में दिए जा चुके हैं और जिसके वीडियो भी सीरियल वाइज दिए जा चुके हैं। आज हम लोग की क्लास रहेगी भारत के प्राकृतिक संकट और आपदाएं। ठीक है। ये भी क्लास दे दिया गया है, शेड्यूल में डाल दिया गया, देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं भारत के प्राकृतिक संकट और आपदाएं। ठीक है। मानव या प्रकृति द्वारा वह घटना जिसे जीव जंतु व पेड़ पौधे आदि को अत्यधिक क्षति पहुंचती है उसे आपदा के नाम से जाना जाता है। जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात, औद्योगिक आपदा आदि। आते हम लोग, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबको हेडिंग वाइज बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके देखने जा रहे हैं? भूकंप को देखने जा रहे हैं। भूकंप से क्या प्रश्न बन सकते हैं, आइए देखा जाए। पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी के कंपन के दो प्रमुख कारण होते हैं, पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानव जनित कारण। कंपन के प्राकृतिक जनित कारण में क्या आ सकता है कि कंपन के प्राकृतिक कारण निम्नलिखित हैं। पहला ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, दूसरा भूस्खलन द्वारा, तीसरा पृथ्वी के अंदर प्लेटों के खिसकने के द्वारा। कंपन के मानव जनित कारण क्या हो सकते हैं कि कंपन के मानव जनित कारण निम्नलिखित हैं। पहला वृक्षों के कटाव के कारण, दूसरा बड़े बांधों के निर्माण के कारण। नोट याद रखिएगा, इससे एग्जाम में
प्रश्न आते हैं, भूकंप केंद्र या अवकेंद्र को भूकंप का केंद्र बिंदु कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ कंपन नहीं होता है, ठीक है, फिर से देख लीजिए, भूकंप केंद्र या अवकेंद्र को भूकंप का केंद्र बिंदु कहा जाता है और यहाँ कंपन नहीं होता। भूकंप के ऊपर धरातल स्थल को अपकेंद्र कहा जाता है और यहाँ कंपन यही होता है, याद रखिएगा। यानी कंपन कहाँ होता है? अपकेंद्र को। अपकेंद्र कहाँ है? धरातल के ऊपर है। भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, यस तरंगे और सतही तरंगे, ठीक है। पी तरंगे को प्राथमिक तरंग कहा जाता है, यस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहा जाता है और सतही तरंग को यल तरंग के नाम से जाना जाता है। अब इन तीनों के विषय में देखा जाए, जो अक्सर एग्जाम में आता है, इसी के विषय में ज्यादा प्रश्न आता है, याद रखिएगा। जब भी हमने देखा इसी विषय में ज्यादा प्रश्न आया है, इसको विशेष तौर पर देखिएगा। अब पहले देखिएगा, पी तरंग या प्राथमिक तरंग क्या है? पी तरंग या प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहा जाता है, जिसमें सबसे अधिक गति होती है और तीव्रता कम होती है, ठीक है। गति अधिक होगी, तीव्रता कम होगी। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में पी तरंगे चलती हैं। यस तरंगे या द्वितीय तरंगे, यस तरंगे या द्वितीय तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। यह तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, ठीक है। इसी को आप देख लीजिएगा, एग्जाम में यही सब आते हैं। सतही तरंग या एल तरंग में तीव्रता अधिक होती है, इनके द्वारा सर्वाधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं और सबसे अधिक जन घनत्व की हानि इसी से होती है। किससे होता है? सतही तरंगे या एल तरंगे से, इसे आप याद रखिएगा। भूकंप मापने का यंत्र मुझे मालूम है, आप सबको ये मालूम होगा, फिर भी देख लीजिए, ठीक है। सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी, इससे भूकंप की तीव्रता 0 से 9 तक मापा जाता है। मार्केली स्केल, भूकंप की तीव्रता 0 से 13 तक मापा जाता है और रिएक्टर स्केल, इससे भूकंप की तीव्रता 0 से 11 तक मापा जाता है, ठीक है। हाँ, ये एक न्यूज देना था। टेस्ट पेपर बिल्कुल अपडेट किया जा रहा है और एग्जाम थोड़ा सा लेट होने को अपडेट किया गया है। और इसमें जो है आपको पहले जो लोग टेस्ट को परचेज कर चुके हैं या टेस्ट परचेज करने की योजना बना रहे हैं, अपनी प्लानिंग हम बताना चाह रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही फॉलो करिए। करना क्या है, आपको PDF एक A4 साइज की कॉपी में लिखना पड़ेगा, या तो लिखिए या उसको पढ़ लीजिए या शॉर्टकट नोट बना लीजिए अपने हिसाब से। फिर PDF पे जो वीडियो बने हैं उसको टाइम निकाल के आप देख सकते हैं और इस वीडियो के बाद फिर जो इस वीडियो पे जो टेस्ट बने हैं उस टेस्ट को दीजिए, उसके बाद फाइनल टेस्ट दीजिए, तब जाके GS में आपको 100% जो है पूर्णता आएगी। और मनोवैज्ञानिक थायरॉइड का भी कहना है अभ्यास करने से पूर्णता आती है, याद रखिएगा। तो इसको आप जरूर फॉलो करिएगा, वैसे आप स्वतंत्र हैं, जैसे ही पढ़ सकते हैं। और ये टेस्ट पेपर हम लोग का जो है जल्द ही 1299 रुपये होने जा रहा है, अभी इसका रेट 999 रुपये है। इसमें आपको PDF जो है PDF नोट्स मिलेंगे, ये PDF नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर टेस्ट मिलेंगे, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, सालवार पेपर मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा और प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी एग्जाम तक UPSC 51 के एग्जाम तक रहेगी। इसमें आपका GDC का पेपर सुनने में आ रहा है पहले होगा, जल्दी उसकी वैकेंसी निकलने जा रही है। UPSC का पेपर भी जल्द हो जाएगा, इसमें दोनों आपको इसमें कवर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। भूकंप के प्रबंधन में, भूकंप के लिए प्रबंधन निम्नलिखित है, इसमें से ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में कौन भी भूकंप के प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है, और इसमें से 3 सही और 1 गलत दे देगा, आपको उसमें से छांटना रहेगा। पहला देखेंगे, भूकंप क्षेत्र में भूकंप प्रतिरोधी इमारतों का निर्माण करना, ठीक है, ये प्रबंधन मैनेजमेंट करना है। भूकंप आकलन व सूचना केंद्रों की स्थापना करना, भूकंप रोधी मानक के अनुसार नगरों का निर्माण करना, सामुदायिक स्तर पर भूकंप की तैयारी करना, भूकंप केंद्रों पर समय समय पर हलचल का पता लगाना, ये इसका प्रबंधन ये हम लोग करना है। नोट में देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। ये तो बिल्कुल रट जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता है। उसके बाद भूकंप अभियांत्रिकी एवं प्रशिक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? रुड़की में है, याद रखिएगा। और समुद्र में आए भूकंप को सुनामी कहा जाता है, ये भी आप जानेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सूखा, ठीक है। जिस क्षेत्र में जल या आर्द्रता की अधिक समय तक अभाव हो जाए, उस क्षेत्र में 75 या जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, उस क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। सूखा से बचने के उपाय में आप देखेंगे, पहला उपाय है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नदी जोड़ो परियोजना पर बल देना चाहिए। आप जानते होंगे गर्मी के दिनों में दक्षिण भारत की नदियां सूख जाती हैं, कावेरी नदी को छोड़ दिया जाए तो
तो दक्षिण भारत की नदियों को उत्तर भारत की नदियों को जोड़ा गया अमृत परियोजना के तहत, यानी सूखी नदियों को जो है सदाबहार नदियों से जोड़ा जाए। दूसरा, इसमें सूखाग्रस्त से क्या बचने का उपाय है कि नदी पर बांध या जलाशय का निर्माण किया जाए। तीसरा है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ड्रिप या छिड़काव विधि से सिंचाई होना चाहिए। चौथा है, तालाब व जलाशयों के निर्माण की संख्या में वृद्धि करना चाहिए। पांचवा है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बहुत कम पानी वाले फसलों को उगाने का प्रोत्साहन देना चाहिए। छठवां है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से फसल बीमा, दुग्ध उद्योग न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, बाढ़। ठीक है, एक प्रश्न ऐसे सिंपल आता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जन हानि किससे होती है? भूकंप से, चक्रवात से, बाढ़ से, सूखा से। तो याद रखिएगा, आंसर आप लगाएंगे किससे? बाढ़ से। बाढ़ जब आता है तो नुकसान तो होता ही है, लेकिन जब जाता है तो उससे भी महान नुकसान होता है। याद रखिएगा, तमाम बीमारियां फैलती हैं। तो सबसे अधिक नुकसान किससे होता है? बाढ़ से। यहाँ इसका देखेंगे परिभाषा, जब नदियों का जल स्तर अपने तटों से बाहर आने लगता है तो इस स्तर को बाढ़ का रूप दिया जाता है। भारत में बाढ़ का प्रबंधन निम्नलिखित है। पहला देखेंगे, मौसम रिपोर्ट की जानकारी समय समय पर समाचार के माध्यम से उपलब्ध कराते रहना। दूसरा, वर्षा का रिकॉर्ड का प्रतिवर्ष डाटा इकट्ठा करना। तीसरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण की स्थापना करना। चौथा पॉइंट देखेंगे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जन धन की हानि को कम करने के लिए उपाय करना। पांचवा, बाढ़ से पूर्व नौकायन या अन्य जीवन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। छठवां, बाढ़ राहत दलों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात करना। सातवां, बाढ़ राहत कार्य का। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और एक ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। समय समय पर प्रशिक्षण देना। 8वां, पेयजल व स्वास्थ्य हेतु उचित व्यवस्था करना। चौथा है, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट एक ऐसी घटना है जिसके कारण लावा, राख, जहरीली गैस, जलवाष्प आदि निकलता है, जिससे उस क्षेत्र में अपार जनधन की हानि होती है। भारत में केवल द्वीपीय क्षेत्र में अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी पाया जाता है। जैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी अंडमान में स्थित है। भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोडम जो अंडमान क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात। चक्री पवन विक्षोभों को जो वायुमंडल में घटित हो जाता है उसे चक्रवात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में जब हवा गर्म होकर गोलाकार चक्राकार रूप में ऊपर उठती है तो उसे चक्रवात का नाम दिया जाता है। वायुमंडल के बड़े रूप को भी चक्रवात कहा जाता है। यदि चक्रवात कर्क या मकर रेखा के बीच में आए तो उसे उष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। आपको बताए थे 23.5 अंश पे ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और 23.5 अंश पे ये दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है? मकर रेखा। याद रखिएगा, मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा है। इन दोनों के बीच में अगर चक्रवात आए तो उसे क्या कहेंगे? उष्ण चक्रवात। और इनके बाहर यहाँ आए तो उपोष्ण चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, यदि चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर आए तो इसे उपोष्ण या शीतोष्ण चक्रवात कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। देश व चक्रवात के नाम निम्नलिखित है। पूछा जाता है अक्सर कि निम्नलिखित जो है
आप चक्रवातों को मिलान करिए, सुमेलित करिए, या कौन सा जो है असत्य है। जैसे चीन में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहा जाता है, अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है, कैरिबियन देश में हरिकेन कहा जाता है, और भारत में चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप चक्रवात आपदा का प्रबंधन। ठीक है, चक्रवात आपदा का प्रबंधन निम्नलिखित है। पहला, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, तालाबों व जलाशयों का निर्माण करना। तीसरा, वैज्ञानिक विधि से भविष्यवाणी को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक विधि से मौसम की भविष्यवाणी को बढ़ावा देना, याद रखिएगा। चक्रवात प्रतिरोधी बनावटों का विकास करना। पांचवा, चक्रवात सूचना सहायता केंद्र की स्थापना करना। उसके बाद आपका है औद्योगिक आपदा एवं दुर्घटना। औद्योगिक आपदा एवं दुर्घटना निम्नलिखित है। पहला, भोपाल गैस कांड 1984 में 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनाइड कई बार आ चुका है, इसी को माइक गैस के नाम से भी जाना जाता है, के कारण अपार जन धन की हानि हुई थी। ठीक है, उसके बाद 2017 में 2 मालवाहक के आपसी टक्कर के कारण समुद्र में पेट्रोल फैल जाने के कारण बड़े स्तर पर समुद्री जीव जंतुओं एवं पर्यावरण की हानि एन्नौर तमिलनाडु के निकट हुआ था। तीसरा आप देखेंगे चासनाला कोयला खादान आपदा। चासनाला कोयला खादान आपदा 1975 में घटित हुआ था। सन पूछ सकता है, ठीक है, आपदा लिख देगा, इधर सन लिख देगा, आपको सुमेलित करना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे चौथा, 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को अब एक आप कमेंट में आंसर बताएंगे आप 2 जून 2014 को कौन सी घटना हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ देखेंगे 2 जून 2023 को बालासोर जिला उड़ीसा में 3 ट्रेनों के टकराने से भीषण हादसा हुआ था। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हों कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।